नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आप बूर एग्री इम्प्लीमेंट कंपनी को तो जानते ही हैं, जहां पे आपको हर प्रकार के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मिल जाते हैं। और पिछले कुछ समय से आपको बूर मल्टीक्रॉप थ्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी क्रम में आज बूर कंपनी ने बहुत बड़ा धमाका करा है। पेडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर जो कि बैक टोकरी के साथ आपको मिल रहा है। तो ये कैसे काम करता है, ऐसा इनोवेशन पहली बार आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने पहली बार भारत में बैक टोकरी मल्टीक्रॉप पेडी वाला थ्रेशर निकाला है। बिल्कुल, ये आपका और आप सभी किसान भाइयों का जो प्यार है, उसकी मदद से जैसे जैसे हमें इनोवेशन मिला, जिसे हमें प्रेरित किया, तो हमने ये नया मॉडल लॉन्च किया। ऐसा डिज़ाइन, मतलब जो जैसी तकलीफ़ें किसानों को थी, जो दिक्कत थी, वो सारी तकलीफ़ों को, दिक्कत को दूर करते हुए ये डिज़ाइन हमने बनाया। इसमें चावल भी निकल जाएगा, मूंगफली भी निकल जाएगी, और गेहूं, चना, सोयाबीन सारी निकल जाएगी। और गीले से गीला और सूखे से सूखा माल निकलेगा, सभी माल निकलेगा। कैसे निकलेगा ये थोड़ा एक्सप्लेन करके हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ये कहेंगे ऐसे ही है यार, नहीं निकल पाएगा। नहीं, देखिए, ये एक इंसान की फितरत है। जब तक वो इंसान खुद चलता हुआ मशीन को नहीं देख सकता, तब तक वो दूसरी बातों पर यकीन नहीं करता। कंपनी ने क्या किया, ये मॉडल 6 महीने पहले बनाया। उसको पहले फील्ड में हमने टेस्ट किया, आपको दिखाएंगे हमारी डेमो मॉडल की वीडियोज़ बाकायदा। हमने पहले टेस्ट लिया, खुद ट्रायल लिया। जब कंपनी खुद 100% कॉन्फिडेंस में आ गई, उसके बाद हमने ये मॉडल लॉन्च किया मार्केट में कस्टमर के लिए। तो नरेंद्र जी, अब सबसे पहले तो मशीन के बारे में हमने बात करी, अब इसके सारे फीचर बताइए, कैसे काम करेगी, क्या क्या सिस्टम इसमें स्पेशल दिया गया है, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ से अपने को मटेरियल डालना है, ठीक है। मटेरियल डालने में सबसे पहले मशीनें आई थी होपर मॉडल में, कि ऊपर से एक बंदा, 2 बंदे खड़े होकर ऊपर से माल डालते हैं। ठीक है। फिर एक जो नए मॉडल आए अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं, वो है साइड टोकरी में। साइड टोकरी में इशू क्या था कि रास्ते में लेके जाने के लिए उसको फोल्ड करना पड़ता है, दोबारा उतारना पड़ता है, रास्ते की दिक्कत है, थोड़ी भीड़ी रास्ते नहीं जा पाती, या वेट एक साइड में हो जाता है, मशीन पलटा खा जाती है। ये भी बात सही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या है, जो फीडिंग का सिस्टम था, इसको हमने कॉम्बो मॉडल एक नाम दिया है। अच्छा। इस मशीन को कॉम्बो मॉडल दिया गया है। अच्छा, नाम कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब क्या है कि कंबाइन कर दिया हमने इसको, बैक टोकरी को प्लस पैडी मल्टी को। बैक टोकरी हमने लगा दिया। फीडिंग का जो जितना भी सिस्टम है वो यहाँ से जाएगा फीडिंग के लिए। चाहे आपको मक्का डालना है, चाहे धान है, चाहे गेहूँ है, सरसों, ग्वार, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, कुछ भी डालना है यहीं से जाएगा। अब साइड टोकरी की बात करें तो साइड टोकरी में एक तो उसकी साइज़ छोटी, बिल्कुल, एक थोड़ी सी हाइट ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, मेरी कमर से भी नीचे। ये आइटल क्या काम करेगा सर? ये रूटर चौक हो गया या जाम हो गया, तो अपने को क्या है कि इसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल के साथ साथ अभी हमने इसमें फीचर दे दिया कि इसको आप चलती मशीन में रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये रोलर रिवर्स, ये रोलर भी आ जाएंगे? बिल्कुल, ये ऑगर भी रिवर्स होगा और रोलर भी रिवर्स होंगे। अच्छा, पूरा माल जो फीडर तक गया हुआ सारे वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा सारा माल। उसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं, उसको आप अगर ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो तो न्यूट्रल करके छोड़ दो, रिवर्स करने की कोई जरूरत है नहीं। रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी। ठीक है सर, अगले फीचर की तरफ आ जाते। आगे इसमें आते हैं सर। जैसे क्या है कि छन्ने को हिलाने के लिए, जैसे ये ऑल क्रॉप है या मल्टी क्रॉप है, तो इसमें हर प्रकार की फसल गीली सूखी निकलेगी। तो उसका ये जो छन्ना हिलाने के लिए जो सिस्टम है, इसके लिए डबल स्पीड दी गई है। अगर आप गीली फसल है तो हाई पे कर सकते हैं, अगर सूखी फसल है तो उसको आप लो पे भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये यहाँ से चलेगा और छलने के ऊपर, बिल्कुल, ये छन्ने को हिलाएगा भी ऐसे आगे पीछे। ठीक और है। इसके ऊपर ये इसको रोटर बोलते हैं हम लोग। ये रोटर भी दिए गए हैं। इससे क्या होता है, जैसे गीला माल जम गया, ठीक है, गीला माल जमने से आप अंदर देख सकते हो, गीला माल क्या हो गया कि जम गया, तो ये आगे उसको फॉरवर्ड करने का काम करता है। पूरे छल्ले पे फैलाते रहेंगे? पूरे छल्ले पे फैलाते रहेंगे, ताकि माल भी जल्दी छनता रहे और ये छन्ना जाम भी ना हो। छन्ने की जो लंबाई है सर, नॉर्मल मशीन से थोड़ी सी छन्ने की लंबाई ज़्यादा है, तो हमने इसको क्या किया, बीच में से डिवाइड कर दिया है। इसमें हाफ एरिया में लगभग 48 इंची की एक जाली अलग लगती है और 48 इंची की एक जाली अलग लगती है। ठीक है। तो इसमें नॉर्मल जो पहले मशीनें थी, पैडी मल्टी जो मशीनें पहले हैं, उसमें डबल एक ही फिल्टर रहता है, नीचे बारीक का जो जाली रहती है, वो भी आप इसको शायद चेंज नहीं कर सकते। अब हमने जो पैडी अपनी नॉर्मल मशीन रहती है मल्टी क्रॉप, उसके अकॉर्डिंगली इसमें 3 फिल्टर दे दिए हैं। एक बिल्कुल नीचे है, एक बीच में है और एक ऊपर है। अच्छा, आप कोई भी जाली निकाल के कहीं भी डाल सकते हैं। इसमें 6 जालियाँ भी डली हैं। ऊपर वाली नीचे डाल दो, आगे वाली पीछे डाल दो, कोई जाली कहीं डाल दो, अपने आपको एकदम फ्रेश जो है वो मटेरियल मिलेगा।
तो नरेंद्र जी, जैसे बात की जाए तो आपने उधर भी फैन दे रखे हैं, यहाँ पे फैन दे रखा है, ये फैन कैसे काम करेगा? बिल्कुल, जैसे गीला माल रहता है सर, जैसे धान है, धान की खेती करोगे या मक्के की खेती, आप इसमें मक्का डालते हैं, तो धान क्या है कि धान झड़ने के बाद, फसल से अलग होने के बाद नीचे गिर जाता है, लेकिन जो धान की जो पराली, जो वेस्ट बचता है, गीला माल सारा यहीं से निकलेगा। जो आपको ये पार्ट हम बताएंगे, इसमें 25%, 50%, 75% जितना अलग करना है वो अलग कर सकते हो, और बाकी माल सारे का सारा माल यहीं से आएगा। तो अब बात करें, अब गीले माल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो रियल में कितनी कामयाब है गीले माल में? सर देखिए, गीले माल में मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा, ना ही ये भाई समझेंगे। हमने एक डेमो किया बैक टोकरी मशीन के साथ, हमने इसका मशीन का कंपैरिजन किया, ठीक है, कि मशीन कितना जाम हो रही है या कितना रुकती है, या उस मॉडल के कंपैरिजन में ये मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। तो आपको ये लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं। गीली फसल पे चल रहा है अभी। बिल्कुल, फसल बिल्कुल गीली है, लगभग इसको काटे हुए 1 दिन ही नहीं हुआ, 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से हुए हैं। तो यहीं पर ये देखिए कि आप जो बैक टोकरी मशीन है ये जाम हो रही है, और ये जो अपनी मल्टी क्रॉप है, ये कॉम्बो मॉडल है, ये आराम से चल रही है, ना तो जाम हो रही है और माल भी एकदम फ्रेश और बढ़िया निकाल रही है। ट्रैक्टर भी इस पर हालांकि छोटा लगा है, दूसरी मशीन पे ट्रैक्टर लगा था 50 HP का, और इस मशीन पे जो ट्रैक्टर लगा है वो 42 हॉर्स पावर का लगा हुआ था। नहीं, बिल्कुल आपको लाइव देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, जो जहाँ से उठा रहे हैं वो एक ही ढेर से उठा रहे हैं, यूं नहीं कि अलग अलग ढेर से हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे या कॉम्बिनेशन पे है, एक ही जगह, एक ही खेत में, एक ही ढेर से उठा रहे हैं। तो गीली फसल की बात कर ली, अब मैं चाहता हूँ एक बार ड्रम खोल के दिखा दें अपने भाइयों को, ऐसा ड्रम में स्पेशल क्या दिया है आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूर दिखाएंगे। है जो पैडी मशीन होता है ना, जो धान निकालती है या मक्का निकालती है, ठीक है, उसके अंदर अकेले स्टड रहते हैं या स्ट्रिप रहती हैं, स्टड रहते हैं, बोल्ट रहते हैं, तो वो माल की पिटाई के लिए काम करता है। आल क्रॉप में हमने ब्लेड इसीलिए दिए हैं ताकि जो सूखा माल रहता है, सूखा माल होता है, सूखा माल को कटिंग करने के लिए, भूसा बारीक बनाने के लिए ब्लेडों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली जितने स्टड दिए हैं उतने ही बोल्ट दिए हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। फार्मर किसान भाई को जितने ब्लेडों की ज़रूरत है उसके अनुसार इसको ये बोल्ट लगा भी सकते हैं और बोल्ट खोल भी सकते हैं। नहीं, अब जैसे आप बता रहे हैं कि गीली फसल भी निकल जाती है, हाँ और सूखी भी निकल जाती है, वो कैसे ड्रम खुला हुआ है? हाँ। मैं चाहता हूँ एक बार वो चीज़ भी समझाएं हमारे भाइयों को। हाँ देखिए जी, जब गीला माल निकालना है तो ये आपको ब्लेड सारे लगभग हटाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ब्लेड आप रख सकते हो। अच्छा, मतलब ये ब्लेड सारी हटाने, बोल्ट रहेंगे? बोल्ट रहेंगे, ठीक है। तो बोल्ट की वजह से क्या होता है, बोल्ट गीले माल को आगे आगे ले, ऊपर सामने देखो आप, उसको हम तलवार बोलते हैं, सामने जो बिल्कुल लगी वो हुई जो है, ड्रम के उस साइड में लगी हुई है, जो बिल्कुल सामने जो लगी हुई है वो थोड़ी टेढ़ी है। उससे क्या होता है कि जितना माल आपको जितनी स्पीड से आगे लेके जाना है, ये पूरी फुल लगा दो, जितना माल कम आगे लेके जाना है, जिसकी पिटाई ज़्यादा करनी है, आगे कम लेके जाना है, तो उतनी तलवार बीच बीच में से एक एक दो दो तलवार आप खोल सकते हो। अच्छा, वो हट भी सकती है? हट भी सकती हैं, वो फोल्डेबल है। ठीक है। तो जैसे जैसे माल आगे आएगा उसके बीच में क्या है, ये बीच में एक इसके प्लेट रहती है, इसको प्रेशर प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है। और इसमें ये 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से जितना पार्ट आप खोल दोगे तो उतना माल, ये वाला जो पंखा है वो उठा करके बाहर फेंक देगा, गीला माल। ये आप भी आधा इधर लग रहा है, आधा पल्ला खोला हुआ उसके ऊपर। बिल्कुल, ये 25%, 50% और 75 और 100, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जितना ज़रूरत होती है उतना खोल सकते हैं। अगर 25% नहीं माल गीला तो 25% हिस्सा प्लेट का खुलेगा? हाँ, अगर आपको 50% ज़्यादा माल निकालना है, जैसे धान है, धान में लगभग 50 से 75% ये प्लेट खुल जाती है। ठीक है। तो वो सारा का सारा माल बाहर आ जाएगा, मतलब वो सारा आउटपुट यहाँ आएगा। वो दोस्तों थोड़ी देर में बताते हैं। हम आपको ये ड्रम की बात कर रहे थे पहले, तो ये ड्रम दिखाते हैं बराबर से। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अंदर ला के बताया जाए कैमरा। ये देख सकते हैं नॉर्मल थ्रेशर की तरह इसमें भी जाल लगा हुआ। इसमें डबल जाल लगा है सर, ये से 4 फुट का एरिया है तो उसमें डबल जाल दिया गया है। अच्छा। डबल जाल का मतलब है कि एक जाल आपको थोड़ा सा अगर बीड़ा डालना है, थोड़ा सा खुला डालना है तो डाल सकते हो। जाल निकालना भी आसान है, जाल डालना भी आसान है। तो नरेंद्र जी, जैसे ड्रम खोल के देखा, सारा देखने के बाद समझ में आया कि ये काम कैसे कर रहा है। बिल्कुल। अब बात करें अगले सिस्टम की, तो ये अलग से ये क्या दिया गया, या ये भी क्या ड्रम ही है क्या एक तरह का? नहीं, एक्चुअली सर ये फ़ैन हैं, ये पंखे हैं। जितना भी माल इसका भूसा नीचे गिरेगा, ठीक है, वो सूखा जितना भूसा बच गया उसको ये फ़ैन उठाएंगे क्लीनिंग के लिए, माल की क्लीनिंग के लिए ये फ़ैन उठाएंगे। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से और इसमें से, तीनों में से बारीक कचरा जो आपका बचेगा फसल में से, फिल्टर को साफ़ करने के बाद वो यहाँ से निकलेगा, तीनों फिल्टर में से। अच्छा, बिल्कुल जी। और ये जो सिस्टम दिया गया है, जैसे आप नॉर्मल मशीन आपने पहले देखी होंगी, साई टोकरी या जो पहले पैडी मल्टी क्रॉप आती हैं, उसमें वो डबल शाफ्ट दी जाती है।
उसमें एक ही शाफ्ट आगे से पीछे तक होती है? उसमें ये फ्रंट से लेके पीछे तक एक ही शाफ्ट है इतनी लंबी। तो उसमें क्या है कि अगर बाई चांस कभी आपको वो रिपेयर करनी पड़ जाए, कभी खोलनी पड़ जाए, तो इतना कॉम्प्लिकेशन सिस्टम है कि नॉर्मल मैकेनिक उसको खोल के फिटिंग नहीं कर सकता। ठीक और है। इसमें इतना इजी सिस्टम हम लोगों ने दिया है, आगे से आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो 3 बेल्ट हैं, ये 3 बेल्ट जाएंगे पीछे रोटर के लिए। ठीक है। यहाँ पर भी पुली दी गई है, यहाँ पे भी पुली, ठीक है। हाँ। अगर बाई चांस आपको इसकी स्पीड कम करनी है या इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है, तो ये वाली पुली खोल करके आप यहाँ लगा सकते हैं नीचे, और नीचे वाली पुली खोल के ऊपर लगाएंगे तो इसके आरपीएम कम हो जाएंगे। तो आरपीएम अगर कम करने हैं तो बाई चांस अगर आपको फसल के अकॉर्डिंगली कभी कम करने पड़ जाते हैं तो ठीक है। अगर बाई चांस आपको स्पीड कभी ज़्यादा करनी है या तेज़ करनी है, कम करनी है, तो इसके अंदर भी ऑप्शन है। जो यहाँ पुली है, इसके सामने जो पुली है उसका साइज़ बिल्कुल सेम है। ये पुली खोल के आप वहाँ लगाएंगे, वो वाली यहाँ लगाएंगे, तो भी आप आरपीएम जो है वो कम हो जाएंगे। इस चारों पुली में से कोई भी पुली खोल के आप कहीं लगा सकते हो, आरपीएम अपने ट्रैक्टर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सभी का मतलब हो बोर एक ही किया हुआ ताकि हर जगह सेट हो जाएगी। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली जी। यहाँ से दोस्तों मैं बता दूं, जो फसल का जो अगर कोई डूंखड़ी वगैरह जो भी बच गई वो छन के यहाँ आ जाएगी, यहाँ बाहर आ जाएगी। बिल्कुल। जिसका भूसा भी नहीं बना और वो गीले माह से भी बाहर नहीं आई, अगर बाई चांस कुछ ऐसा बच जाता है तो यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। अलग अलग फसल को उठाने के लिए ये एलिवेटर उस साइज़ का दिया गया है कि कोई भी प्रकार की फसल में आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर कोई बोरी भरना चाहे तो सीधा यहाँ से भी भर सकता है। बोरी भरना चाहे बिल्कुल भर सकता है जी। ट्रॉली में डालना चाहे ट्रॉली में डाल सकता है। ये क्या दे रखा है? ये इसको जैसे मटेरियल उठाना है, कचरा कितना उठाना है, इसको आप लूज़ करके ऊपर नीचे कर सकते हो। ये डबल अपने को शूटर सिस्टम दिया गया है। ये दोनों को उठा करके आप नीचे फसल गीली है सूखी है उसके ऊपर हाइट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। भाई कितना कचरा उठाना क्या हो रहा है? बिल्कुल, कितनी स्पीड से उठाना है वो ठीक है हो जाएगा। यहाँ पे क्या चल रहा है ये बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं सर आप। ये खिड़की दी गई है। अच्छा अच्छा। कहीं जाली जाम तो नहीं हो रही है या माल आगे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक तो है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी यहाँ से दोस्तों उस साइड से आपको दोनों शाफ्टें दिख नहीं रही, यहाँ से क्लियर दिख रही मशीन 2 पार्टीशन में होगी। क्या चीज़ स्पेशल ये लगा रखी है, ये किस काम आएगी? एक्चुअली क्या है सर, देखो ये जाल को एडजस्ट करने के लिए है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसके अंदर डबल जाल दिया गया है। एक जाल को उठाने के लिए ये 2 स्टड काम करेंगे और दूसरे जाल को उठाने के लिए ये वाले बोल्ट काम करेंगे। आप दूसरी साइड भी बोल्ट हैं, इस साइड भी बोल्ट हैं। जिस साइड से जाल को उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, जिससे नीचा करना चाहें नीचे कर सकते हैं। अब सर वो तो बात समझ में आएगी। अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछा, ये क्या दे रखा है आपने? उस साइड से तो चलो गिल्ला भूसा निकलने के लिए वो ऊपर दे रखा है, इधर से भी निकलेगा क्या? नहीं एक्चुअली क्या है सर, जैसे कुछ धान में जैसे मक्का है, मक्के में लोग बोलते हैं कि मशीन उतना आउटपुट नहीं दे पा रही या माल नहीं डाल पा रहे। तो इसमें क्या है, बाई चांस कुछ ऐसी फसल होती है जिसमें से आपको ज़रूरत है कि भैया सूखा मक्का है, सूखा धान है, तो डबल आउटपुट चाहिए, तो आप उधर से भी माल लगा सकते हैं प्लस इधर से भी लगा सकते हैं। डबल इनपुट अगर डालेंगे तो उतनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो मशीन की बढ़ जाएगी। तो नरेंद्र जी बाकी चीज़ समझ में, ये खिड़की क्यों दी है स्पेशल? एक्चुअली क्या है सर, देखो सूखी फसल के ऊपर आपको जैसे भूसा बारीक करना है तो ये पर्दे रहते हैं मशीन के अंदर। इस पर्दे को बंद करना या खोलना यहाँ से हमने ये सिस्टम दिया है। अगर आप पर्दा बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। इस लीवर का प्रयोग करेंगे तो ये वाला जो पर्दा है ये भी खुल जाएगा। तो बंद करना, जितना बंद करना चाहें उतना आप इसको बंद कर सकते हैं दोनों पर्दों को। अच्छा, और छलने पे क्या चल रहा है जो तो उधर से भी देख पा रहे हैं, उधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है जी बिल्कुल सर। जैसे कि ये तो आपने थ्रेशर का लोगो लगा रखा, ये डिज़ाइन पेटेंट ये क्या है? एक्चुअली क्या है सर, देखो इतनी मुशक्क़त, इतनी मतलब मेहनत करने के बाद हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमारी कंपनी को लगभग ये 1 साल लगा डिज़ाइन बनाने के लिए। और कुछ मैन्युफैक्चरर या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने वालों को तो सिर्फ मशीन मिलनी चाहिए, मशीन मिलनी चाहिए उसको एक फ़ोटो मिलनी चाहिए या आपकी वीडियो मिलनी चाहिए। अपनी मशीन में सारी चीज़ें इसके मतलब दिखाई दी तो मतलब बच्चा क्या है कॉपी आराम से कर लेगा। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए पेटेंट है? उससे बचने के लिए पेटेंट होता है सर, बिल्कुल। ये हमारा एक अधिकार भी बनता है। हमने इसके ऊपर लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद, ट्रायल लेने के बाद, डेमो लेने के बाद, डिज़ाइन बनाने के बाद, जो हमें कमियाँ लगी उसके बाद हमने फिर रीडिज़ाइन किया इसको। तो इसलिए हमारा ये डिज़ाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमारा ये डिज़ाइन हमने पेटेंट करवा लिया है। तो सर जी ये तो हो गई मशीन की बात। जी बिल्कुल। अब मुख्य बात है कि हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं जो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक के पूरे भारत में है। जी। अब उनको अपनी फसल हार्वेस्टिंग के लिए आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट आती है। जी। तो आप तक वो कैसे पहुंचेंगे?
देखो सर, हम कंपनी का एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे इस वीडियो में, ताकि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सके। जिस एरिया में हमारे डीलर्स हैं तो वो डीलर के थ्रू ले सकते हैं, नहीं तो कंपनी में ऑनलाइन बुकिंग करवा के भी हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड इसको करवा देते हैं। तो जहाँ पे डीलर है वहाँ तो डीलर के थ्रू आप दिलवा देंगे? जी बिल्कुल। जहाँ पे डीलर नहीं वहाँ सीधी कंपनी से उनको मिल डायरेक्ट जाएगी? डिलीवरी कंपनी से मिल जाएगी। मशीन हमें दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता देता हूँ कि आप बहुत बढ़िया शानदार मॉडल लेके आए, क्योंकि स्पेशल तौर से बैग टोकरी में बिल्कुल जी बिल्कुल। पेडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर मिला है, तो लगभग हर किसान चाहता है बैग टोकरी में ही, क्योंकि जो बास्केट मॉडल भी चला था वो बैग टोकरी के ही चला था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी जो दूसरे तरह से मिल रहे हैं साइड टोकरी, छोटी साइज के साथ बहुत सी परेशानियां थी, तो वो परेशानी आपने दूर कर दी। इसके लिए आपको किसान भाइयों की तरफ से मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आपने इतनी मदद की, ताकि किसान भाइयों तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके, ये टेक्नोलॉजी, ये हमारी मशीन किसान भाइयों तक पहुंच सके। नहीं, नई चीज़ जहाँ बनती है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मशीन कैसी लगी, स्पेशल तौर पर बैग टोकरी में आई है पहली बार, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके बताइए। और ख़रीदना है तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, इसकी कीमत के बारे में जानकारी लीजिए और बाकी चीज़ें भी डिटेल से आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।